बोले शंकर भगवान की जय। पार्थिव शिवलिंग निर्माण। मिट्टी से शिवलिंग की पूजा करने, शिवलिंग बना करके उनका रुद्राभिषेक करने से धन की, वैभव की प्राप्ति होती है, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति होती है, सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी चावल के आटे से भगवान शंकर की स्थापना कराते हैं, भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनको संतान की कभी कमी नहीं रहती है। संतान वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए विशेष चावल के आटे के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से संतानोत्पत्ति, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो भी भगवान शिव की विशेष अनुकंपा के लिए, विशेष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव के मिट्टी निर्मित शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, वह कल शिवरात्रि वाले दिन जो भी भगवान शिव का नाम लेकर के भगवान शिव का मिट्टी से भगवान शिव का पूजन, मिट्टी के से भगवान शंकर का निर्माण करते हैं, मृत्तिका निर्मित भगवान शंकर पार्थिवेश्वर भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसीलिए आज हम भगवान शिव का विशेष पूजन करने जा रहे हैं और वो सब विधि विधान आज सबको बताने के लिए हम प्रेरित हैं। जो भी सुनना चाहते हैं वह सुन सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम अस्या श्री प्राण प्रतिष्ठापन स्तोत्र मंत्र ब्रह्मा विष्णु रुद्रास्यादि साम सन्नान से क्रिया में प्राणाख्या देवतांग बीजा रोंग शक्ति क्रोंग तिलकम प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। चावल देना वहां से। चावल देना अभी खड़िया बेना बड़ी के प्रदेश बना स्पीड में होता तो ये चल जाए। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसे हाथ में चावल लिए, भगवान शंकर के लिए मन में विचार करा, भगवान को हम बुला रहे हैं। इस मिट्टी से बने हुए जो शिवलिंग हैं, इनमें भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हाथ में अक्षत ले करके और प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र ऐसे होते हैं। ओम आंग ग्रीं क्रों यं लं वं शं शं हं सों शिवस्य जीवा या गच्छ या तिष्ठा सुप्रतिष्ठ वरदो वा। ओम आंग ग्रीं क्रों यं लं वं शं शं हं सों शिवस्य प्राणा या गच्छ या तिष्ठा सुप्रतिष्ठ वरदो वा। ओम आंग ग्रीं क्रों यं लं वं शं शं हं सों शिवस्य सर्वेन्द्रियाणां वाङ् मन चक्षु श्रोत्रं जीवा घ्राणं प्राण पापस्तना या गत्या स्वस्थे सुखं चिरं त्रिशतु मनो ज्योतिर्युगदां दशब्जमे मंतनो तुष्टं जिकुं क्षमें ददातु विश्वे देवासय मातन्तां प्रतिष्ठां भगवते श्री शाम शिवाय नमः। गंग गणपते नमः, अंबिकाय नमः, कार्तिकेय नमः, नंदी केसराय नमः, कीर्तिमुखाय नमः, कुबेराय नमः, वीरभद्राय नमः, वसुदेवाय नमः, नवकुलनंदनाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। भगवते शाम शिवाय नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिर्मं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं प्रसुमर्गिभराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समतातशतं मृगधैर्व्याघ्रकृतं वृषाणं विश्वादिमिसन्नं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। भगवते शाम शिवाय नमः। यगच्छ यतिष्ठा
सुप्रतिष्ठ वरदो भवाम पाद्योपपाद्यो रस्त्योर्गम मुखाम जयात्मनिम जलम समर्पयामि नमः। नमस्करोमि पाद्याध्यात्म स्नानं जलम समर्पयामि नमः। नमस्करोमि। ओम पयः पृथिव्यां पयो गदिको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पशुपति प्रतिशा सन्तु मजमा पया स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि पया स्नानान्ते दधि स्नानं दधि क्रावलोकारखञ्जस्नुस्वाचिनः सूरभिनो मुखाकृत्पुनागङ्गितार्गिता दधि स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि ओम श्री भगवते श्री शाम्ब शिवाय नमो नमः। दधि स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानान्ते घृते स्नानं घृतं निमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते सिरतोषि घृतं पृथुवक्षभ्यम्मा घृते स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि ओम भगवते श्री शाम्ब शिवाय नमो नमः। इक्षुरसमुद्भूतं शर्करां पुष्टां सभां बलाप्रार्थं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिक्रियतां शर्करा स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि पुनः शुद्धोदक स्नानं शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षमस्ते रुद्राय पशुपते कारणायामलिप्तानुभवरूपाः पार्जन्यां श्री शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि भगवते श्री शाम्ब शिवाय नमः। भगवते श्री शाम्ब शिवाय नमो नमः। बिल्वपत्रम। अब देखिए थोड़ा गगल है। जैसे हम भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, ये पूरा बिल्व पत्र है, ये कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और ये ऊपर की कई बार हम गलती से ये ऊपर की डंडी को हम नहीं तोड़ते। इस डंडी को बिना तोड़े चढ़ाने से भगवान शिव को बहुत ज़्यादा वजन होता है। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया कि इस गुंडी को निर्गुंडी को तोड़ करके नीचे फेंक देना चाहिए। फिर भगवान शंकर को ये बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम कैसे चढ़ाना चाहिए? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायतम त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। हे भगवान शंकर, 3 दल हैं त्रिदलम, इनमें 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायतम। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। क्या क्या हैं? अग्नि नेत्र, सूर्य नेत्र और चंद्रमा नेत्र। तो त्रिनेत्रम त्रिधायतम 3 ही आयुध है। आयुध मैंने अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष है, त्रिशूल है, चक्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारा। 3 ही जन्मों का एक बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायतम त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये जो बेलपत्र हम चढ़ा रहे हैं, इससे हमारे 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाए। त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवते श्री शाम्ब शिवाय नमः। फिर कहते हैं, दूसरा कहते हैं काशी वास निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादनम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर कहाँ निवास करते हैं? काशीपुरी में। काशी वास निवासी नाम काल भैरव पूजनम। भगवान काल भैरव के द्वारा पूजित है। काल भैरव पूजितम। कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कोटि मैंने करोड़ों कन्याओं के दान के बराबर जो फल मिलता है, वह एक बेलपत्री चढ़ाने से प्राप्ति हो जाता है। फिर कई बार आदमी कहते हैं कि जब एक बेलपत्री चढ़ाने से इतनी कन्याओं का दान करने का फल प्राप्ति हो जाती है, हम कन्यादान क्यों करें? भगवान ने आपको कन्याएं दे रखी है तो कन्यादान करने के लिए, उनको कन्यादान करके अपने इस जन्म का सुख भोग करके, इस कुल का सुख भोग करके अगले कुल का भी उत्थान करने के लिए बना रखे। इसीलिए बेलपत्री हमारे को चढ़ानी चाहिए। भगवान शंकर की विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से सीधे तरीके से भगवान शंकर को जल चढ़ा करके, और हो सकता है जिसके पास जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ चढ़ा देनी चाहिए भगवान शंकर को। ऐसे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेरे सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्नं तं शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलम से तेजा यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि आत्मनियम जलान्ते
चंदनम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि नमः नमस्करोमि। फिर फूल चढ़ा दिया भगवान के आगे, भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और जो भी फिर नैवेद्य ला रखे हो नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। फिर भगवान शंकर को अति प्रिय क्या है, भांग भी है। ये भांग भी जरूरी चढ़ानी चाहिए भगवान शंकर के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए। वंश वृद्धि के लिए दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ानी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। और फिर भगवान शंकर को मत्था टेक जाना चाहिए। ऐसे ही जो भी शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का पूजन, ऐसे भगवान शंकर को बना करके उनका पूजन करते हैं, उनका निश्चित ही सर्व कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की जय।